हेलो, स्वागत है आपके चैनल जीके विद प्रभा में। आज हम बिहार के झील के बारे में पढ़ेंगे और बिहार की झील किस किस स्थान पर किस प्रकार की पाई जाती हैं उनके बारे में जानेंगे। बिहार की झील में सबसे प्रथम है कांवर झील। कांवर झील जो है ये बिहार के बेगूसराय जिले के मझौला गांव में स्थित है। कांवर झील जो है वो बेगूसराय जिले में, बिहार के बेगूसराय जिले में है और 1986 में इसे पंछी विहार घोषित किया गया था। 1986 में इसे पंछी विहार घोषित किया गया था और ये 39वां भारत का 39वां रामसर साइट है। रामसर साइट जो होता है उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। रामसर साइट जो है ये सम्मेलन 1971 में पेरिस में एक रामसर स्थल पर स्थापित हुआ था। इस सम्मेलन में जो आर्द्र भूमि होती है, जैव विविधता होती है, इनके संरक्षण के लिए ये सम्मेलन विकसित हुआ था। भारत का ये 39वां रामसर साइट है, लेकिन बिहार का पहला रामसर साइट था। बिहार का जो था ये पहला रामसर साइट था और भारत का 39वां रामसर साइट है। वर्तमान में भारत में 91 रामसर साइट हैं। जो अभी वर्तमान में 2025 में रामसर साइट उपलब्ध हुए हैं वह है राजस्थान में खिचान और मेनारी। इन दोनों को रामसर साइट का उपलब्ध हुई है, नाम विकसित किया गया है। इसका जो निर्माण है बूढ़ी गंडक से हुई है। जो ये झील है कांवर झील, इसका जो निर्माण है ये बूढ़ी गंडक से हुई है और इसमें ये ताजे पानी की झील है। ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये बहुत ही प्रमुख झील है। इसके बारे में आप सारे जानकारी रखे रहिएगा। जैसे ये 39वां राम साइट है, बिहार का पहला राम साइट है और एशिया का सबसे बड़ा ताजे मीठे पानी का झील है। दूसरा है कुशेश्वर नाथ झील। कुशेश्वर नाथ झील जो है ये दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पर है। बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पर है। 1972 में इसे पंछी अभयारण्य घोषित किया गया है। इसे मछली पालन एवं व्यापार का केंद्र कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी झील है बिहार की जहाँ पर मछली पालन एवं व्यापार का केंद्र कहते हैं, तो वो कुशेश्वर नाथ झील है। आगे हम देखते हैं गोगाबिल झील। गोगाबिल झील जो है इसे घोघा झील भी कहते हैं। गोगाबिल झील को घोघा झील भी कहते हैं। ये कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित है। कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित है और ये 15वां आरक्षित क्षेत्र है। आरक्षित क्षेत्र वो होता है जहाँ पर विभिन्न पौधों व जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, उन्हें सुरक्षित किया जाता है। तो ये भारत का 15वां आरक्षित क्षेत्र है एवं ये पहला सामुदायिक अभयारण्य है। सामुदायिक अभयारण्य मतलब जैसे वहाँ के जो स्थानीय समुदाय होते हैं वो भी इसके संरक्षण का प्रयास करते हैं, संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। तो ये पहला सामुदायिक अभयारण्य था। दूसरा है, अगला है सिमरी झील। सिमरी झील जो है ये सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियार प्रखंड में है। ब्लॉक, प्रखंड मतलब ब्लॉक। ये कौन से ब्लॉक में है? सिमरी बख्तियार ब्लॉक में है। कौन सी झील? सिमरी झील। इसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह होती है। जो इसकी आकृति है ये घोड़े की नाल की तरह होती है। सिमरी झील की जो आकृति है ये घोड़े की नाल की तरह है। जगतपुर झील भागलपुर जिले के नवछिया अनुमंडल में स्थित है। जो ये जगतपुर झील है ये भागलपुर जिले में है और किस अनुमंडल में है? नवछिया अनुमंडल में है। प्रखंडों को मिलाकर अनुमंडल बनता है, मतलब ब्लॉक को मिलाकर अनुमंडल बनता है और ये नवछिया अनुमंडल में स्थित है। ये प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग है, मतलब जो प्रवासी पंछी है जैसे साइबेरियन क्रेन, उनके लिए ये स्वर्ग है। बिहार सरकार जो है अभी योजना बना रही है, नई योजना बना रही है। सरकार विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलने की योजना बना रही है। जो ये जगतपुर झील है इसे बिहार सरकार जो है पर्यटन केंद्र में बदलने की योजना बना रही है। अगला झील है उदयपुर झील। ये पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है।
ये गंडकी नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील है। गोखुर झील जो होती है ये अर्धचंद्राकार आकार में होती है। इसे सरैया मन भी कहते हैं। पूछा जाता है कि सरैया मन झील किसे कहते हैं, तो उदयपुर झील को, जो कहाँ पर स्थित है, पश्चिम चंपारण में स्थित है। अनुपम झील, ये कैमूर जिले में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में स्थित एक प्राकृतिक झील है। अनुपम झील जो है ये कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के पास है, कैमूर जिले में, और एक ये प्राकृतिक झील है। मुचलिंद झील, ये बोध गया में स्थित है, और बोध गया जो है ये बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थान होता है, तो ये झील भी बहुत प्रचलित है। बिहार में जितनी भी झीलें पाई जाती हैं उनके बारे में सारे यहाँ पर कवर की है हमने। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।